तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 में हमें ए गिवन है, राइट। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, क्या है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, राइट। और हमें इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है ए इनवर्स फाइंड करने के बाद हमें इक्वेशन दे रखी है ना। इक्वेशंस भी अभी लिखते हैं, इक्वेशंस बाद में लिखते हैं, पहले इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो उस इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स के लिए बेटा क्या करते हैं, देखो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट निकालना पड़ेगा भाई। ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, राइट। तो वही करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकाल नहीं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है ना। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, यू गेट 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, राइट। तो ये आ जाएगा 2 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस -4 और माइनस माइनस +4, ठीक। प्लस नहीं प्लस, हाँ प्लस आएगा क्योंकि ये भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस इंटू 3, है ना। अब यहाँ से इसको बोलेंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -6 और माइनस माइनस +4, राइट। उसके बाद +5 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 3 -2, राइट। अब देखो हमारे पास आ गया, ये तो कट ही गया, 0 हो गया ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू 3 यानी कि -6 और यहाँ पे बचेगा 1 यानी कि +5। तो ये हमारे पास -1 आ गया। डिटरमिनेंट कितना आ गया, -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इनवर्स मिल सकता है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट के ए के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, a11 -1 की पावर 2 इंटू इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी और माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि -4 + 4 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। a12 के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 3 इंटू इसको और इसको बोल देंगे 3 2 6 माइनस का और माइनस माइनस +4, यानी कि यहाँ पे बचा -2 और माइनस यानी कि 2। a13 -1 की पावर 4 इंटू -1 की पावर 4 इसको और इसको बोल देंगे 3 -2, है ना। तो यह आ जाएगा +1, ठीक। ऐसे ही a21 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले -1 की पावर 3 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 6 इसको -5, राइट। तो आगे आपके पास -1, ठीक। ऐसे ही a22 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको भूल जाएंगे, है ना, दिस इंटू दिस, यानी कि -4 -5। तो -4 -5 यानी कि -9 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही a23, ये 2 है ना, a23, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 5 इंटू देखो इसको और इसको बोल देंगे, इसको और इसको, ये 3 और ये 2, इसको और इसको बोल देंगे, इसको और इसको दिस इंटू दिस, यानी कि 2 माइनस माइनस +3 यानी कि 5 और 5 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। ऐसे ही a31 -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, माइनस माइनस +12 और दिस इंटू दिस, इसको ठीक से लिख देता हूँ, हाँ 2 5 10 माइनस के, ठीक। कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक। a32 -1 की पावर 5 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -8 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 15, ठीक है। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस और 15 + 8 कितना हो जाएगा, -23। -23 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 23 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही a33 -1 की पावर 6 इंटू
इसको और इसको बोल देंगे 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 9 और ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू कितना कितना आ गया 0 2 1 माइनस 9 5 2 23 13। ठीक, अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, है ना। तो 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा इनटू ये आ जाएगा देखो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। ठीक, अब अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये देखो 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स ए आ गया। अब देखो आगे बताता हूं इसमें क्या करना था। हमें आगे इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है देखो 2x - 3y + 5z इज इक्वल्स टू कितनी है 11। ऐसे ही 3x + 2y - 4z इज इक्वल्स टू -5 एंड x + y - 2z इज इक्वल्स टू -3 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2 इंटू x y z इज इक्वल्स टू 11 -5 -3। ठीक है, तो ये चेक करो ये सेम है ना, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि a हमें गिवन है, पहले ही हम उसका इनवर्स फाइंड कर चुके हैं x, और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा b। तो हमें x फाइंड करने के लिए a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, और a इनवर्स हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो x की वैल्यू फाइंड कर दो। ये हो जाएगा 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इनटू b करेंगे, तो b यानी कि 1 11 5 और -3 मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको। 0 -0 -5 राइट, और माइनस +6 राइट। ओके, 22 माइनस के और 45 भी माइनस का आएगा, और 23 3 3 9 प्लस का 9 और 2 3 6। ठीक है, तो उसके बाद -11 इसको से करेंगे -11, ये हो जाएगा -25 माइनस प्लस 39। ठीक है बच्चों, आंसर चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 45, देखो 45 + 22 यानी कि कितना हो जाएगा 67 और 69 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ 2, ये 2 बचा। और यहाँ पे 25 + 11 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा आपका 6 और 3 36 में से माइनस कर देंगे 39 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास बचेगा 3, तो ये 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो x y और z, ये x की वैल्यू थी ना, और ये है 1 2 3, तो हमारे पास x की जो वैल्यू हो गई 1 आ गई, y की जो वैल्यू हो गई 2 आ गई, और z की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 3 आ गई। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन 3 kg wheats and 2 kg rices is 60 rupees.
द कॉस्ट ऑफ 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 and the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg by matrix method. ठीक है, तो देखो हमें क्या है, अनियन के, व्हीट के और राइस के प्राइस दे रखे हैं, सभी के मिक्स है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट बी द कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले अनियन है ना, अनियन पर केजी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ऐसे ही बी द कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी वाई मान लेते हैं, वाई रुपीज है ना, और इनको रुपीज में डाल देता हूं, रुपीज एक्स रुपीज वाई, और एंड बी द कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी रुपीज जेड। ठीक है, तो अब देखो मेरे बच्चों क्या बोल रहा है, अनियन है ना। तो अब इससे क्या हम इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे हम अपने 10th और 9th क्लासेस में बनाते थे। देखो क्या कह रहा है, 4 kg अनियन, 4 kg अनियन का प्राइस क्या होगा भाई, 1 kg का अगर x रुपीज है, 4 kg का 4x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 4x प्लस उसके बाद कितने व्हीट है 3 kg यानी कि 3y प्लस उसके बाद 2 kg राइस 2z इज इक्वल्स टू 60 रुपीज हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, राइट। ऐसे ही उसके बाद 2 kg अनियन प्लस 4 kg व्हीट प्लस 6 kg राइस, ठीक है, यानी कि 6z इज इक्वल्स टू कितना है 90 रुपीज। देन 6 kg अनियन 6x प्लस 2 kg व्हीट यानी कि 2y प्लस 3 kg राइस 3z, ठीक है, इज इक्वल्स टू 70 रुपीज है, राइट। अब देखो ये हमारे पास सेम 3 इक्वेशंस आ गई, राइट। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, राइट, 2 3 2 2 4 6 6 2 3, ओके, और उसके बाद x y z, और यहां पे आ जाएगा कितना 60 90 और 70, ठीक है बच्चों। सेम वही चीज, ये हमारे पास ये हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। देखो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a यानी कि 2 3 2 2 4 6 6 2 3, राइट, इक्वल्स टू 2 into इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, ठीक, माइनस 3 into इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 3 2 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36 माइनस 36, ठीक, और प्लस 2 into इसको और इसको बोल देंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस 24, राइट। तो अब देखो ये तो 0 ही हो गया है ना। उसके बाद 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 3 4 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अच्छा ये माइनस है भाई, गलती हो गई, प्लस कर दे। देखो 36 में से 6 के बचा 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 माइनस का आएगा और माइनस का ही यहाँ पे होगा, माइनस माइनस प्लस, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, ठीक। 24 में से 4 गया, बचा 20, 20 माइनस का हो जाएगा है ना, और माइनस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो ये हमारे पास आ गया 50, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a 50 आ गया, इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो यानी कि a इनवर्स पॉसिबल है, राइट। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट a, यानी कि a11 माइनस 1 की पावर 2 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 4 3 ज़ा 12 माइनस 12, यानी कि 0 आ गया, राइट।
A12 यानी कि -1 की पावर 3 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, 3 2 6 -36 यानी कि 30 को -30 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक, A13 के लिए -1 की पावर 4 हो जाएगी इंटू इसको और इसको बोल देंगे 2 2 4 -24 और ये आ जाएगा -20। ठीक, ऐसे ही A21 निकालेंगे -1 की पावर 3 इंटू इसको और इसको बोलेंगे 3 3 9 -4 यानी कि -5 आ गया। A22 -1 की पावर 4 इंटू तो ये आपके पास हो जाएगा इसको और इसको बोलेंगे 3 2 6 और -12 6 -12 तो आपके पास आ गया -6 राइट। फिर आ जाएगा A23 यानी कि -1 की पावर 5 इंटू -1 की पावर 5 इंटू इसको और इसको बोल देंगे 2 2 4 6 3 18 4 -18 तो बचा 14 को मतलब -14 और -14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14। ऐसे ही A31 फाइंड करेंगे यानी कि -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको भूल देंगे 6 3 18 -8 यानी कि 10 आ गया। A32 -1 की पावर 5 इंटू इसको और इसको और इसको बोल देंगे 6 2 12 -4 3 2 6 12 या 6 2 12 -4 12 -4 तो 12 में से 4 क्या बचा 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। ऐसे ही A33 -1 की पावर 6 इंटू इसको और इसको भूल देंगे दिस इंटू दिस 8 -6 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A है ना, एडजॉइंट A डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे 0 30 -20 -5 6 माइनस का 14 10 -8 एंड 2 राइट। अब A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स निकालने के लिए A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A होता है ना। तो A डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आया 50, ठीक है 50 लिख देते हैं इनटू राइट एडजॉइंट A यानी कि 0 -5 10 30 -6 -8 -20 14 और 2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के लिए क्या है देखो A इनवर्स इंटू B करना है ना, तो A इनवर्स हमारे पास हो गया 1/50 इंटू 0 -5 10 30 -6 -8 -20 14 और 2। ठीक है, इंटू B कितना है 60 90 और 70 राइट। अब इनको मल्टीप्लाई सॉल्व कर देते हैं, मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/50 इंटू देखो ये हो जाएगा 0 5 9 45 माइनस का 450 700 प्लस 700। ठीक, उसके बाद 3 6 18 यानी कि 1800 ये हो जाएगा 6 9 54 यानी कि -540 और 7 8 56 माइनस 560। ठीक, उसके बाद 20 2 6 12 है ना यानी कि -1200 14 9 इसको 4 को ठीक कर दूं 14 9 आपका होगा 140 में से 14 घटा दीजिए तो हो जाएगा 126 और यहाँ पे 0 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 126 यानी कि 1260 और ये हो जाएगा 14 यानी कि 140। ठीक है, तो देखो 1/50 इंटू इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 250 है ना
इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, देखो दोनों 1100, 1800 में से 1100 क्या बचे 700, राइट। और ऐसे ही 1260 और 40, 13 और प्लस 1 14, 14 में से 1200 बचे 200, ठीक है। तो अब देखो 50 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 0 से 0 कट जाएगा, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, राइट। और 200 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास देखो x, y और z, x, y, z की वैल्यू यही, मतलब x की वैल्यू यही थी ना, इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया 5, 14 और 4, राइट। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई ₹5, y की जो वैल्यू आ गई ₹14 और z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ₹4, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस पे, 4th चैप्टर की मिसलेनियस पे। और किसी बच्चे को इस चैप्टर में अभी भी कोई प्रॉब्लम है या किसी और बुक से कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझको कमेंट करके पूछ सकता है या फिर मेल आईडी दे दूंगा, उस पर मेल भी कर सकता है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उन प्रॉब्लम्स का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिसलेनियस, तब तक के लिए बाय बाय।